नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष की भी राय लेते हैं और विपक्ष की भी राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे असम मिजोरम विवाद की और उस पर हो रही सियासत की। असम और मिजोरम के बीच में 26 जुलाई को सीमा विवाद के बाद हुई हिंसा के बाद अब सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। हिंसा को लेकर एक दूसरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने पर सहमत हो गए हैं और साथ ही असम के 2 मंत्री अतुल बोरा और साथ ही अशोक सिंघल सीमा विवाद सुलझाने 5 अगस्त को मिजोरम जाएंगे। असम सरकार मिजोरम के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज भी वापस लेगी और साथ ही असम सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि राज्य इस मामले का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और इसके लिए केंद्र के सुझाव को भी स्वीकार करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि असम सरकार ने किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं किया है। पूर्वोत्तर में शांति बनी रहे और इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल के साथ असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। गृह मंत्री अमित शाह की भी पूरे मामले पर पैनी निगाह बनी हुई है और दोनों तरफ से बेशक शांति की बात की जा रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड जीरो पर अभी भी तनाव बरकरार है। असम और मिजोरम के बीच सड़क पर और शहर में तो हालात सामान्य दिख रहे हैं, पर जंगल में माहौल तनावपूर्ण है। कई इलाकों में दोनों तरफ के जवान आमने सामने हैं। 26 जुलाई को हुई हिंसा के बाद मिजोरम में जरूरत की चीजों की किल्लत हो रही है। मिजोरम में पेट्रोल की तो राशनिंग भी हो रही है और असम मिजोरम विवाद के बीच में सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी ने हिंसा का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर आरोप है कि वो असम मिजोरम सीमा विवाद का राजनीतिकरण कर लोगों को भड़का रही है और पूर्वोत्तर के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। नड्डा ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल खराब करने का कांग्रेस का इतिहास है। उधर असम मिजोरम विवाद में दोनों राज्यों के रुख में नरमी के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के मूड में है। सदन में सरकार को घेरने वाले मुद्दों की सूची में अब ये मसला भी शामिल है कि कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी सहित अन्य विपक्षी दलों का मानना है कि केंद्र सरकार ने स्थिति को बिगड़ने से पहले दखल दिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। कांग्रेस नेता गौरव गंगोई का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर पुलिस के जवानों को जान क्यों गंवानी पड़ी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने लिखा था कि राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित, न राज्य सीमा। विवादों और दंगों को हमारे देश के पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है और इसका परिणाम भयानक होगा। बहरहाल सवाल यह है कि असम और मिजोरम के बीच में हिंसा की नौबत क्यों आई? सीमा विवाद का हल अब तक क्यों नहीं हुआ है? 6 जवानों की जान क्यों गंवानी पड़ी? और साथ ही क्या कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी मुद्दे को भटकाना चाहती है? सवाल ये भी है कि बीजेपी के आरोपों में आखिर दम कितना है। जानेंगे इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। तो आपको बता दें कि असम और मिजोरम की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल सत्ता पक्ष की तरफ से थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर सत्ता पक्ष का कहना यह है, खासतौर पर अगर जेपी नड्डा की बात की जाए जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना यह है कि कांग्रेस यहां पर इस सियासी मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है और इस मसले को लेकर अब कहीं न कहीं एक अलग राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है, मसले पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रमोद स्वामी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है, यानी कि बीजेपी असम के प्रवक्ता, और साथ ही रमन शाह हैं जो कि असम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले प्रमोद जी, आपने कहा कि जो कांग्रेस है वो इस मसले को और राजनीतिक रंग, सियासी रंग दे रही है और लोगों को उकसा रही है। सत्ता में आप हैं इस वक्त और विपक्ष की इतनी हिम्मत हो जाती है? देखिए, मिजोरम आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर में हम चर्चा करेंगे तो हमें कुछ फैक्ट हमें चर्चा करना या उसके ऊपर में प्रकाश डालना काफी जरूरी हो जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्री है बिटवीन आसाम एंड मिजोरम एज डिफाइंड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ 1933, उसमें जो नोटिफिकेशन किया गया था बाउंड्री के लिए, उसके आधार पर, उस नोटिफिकेशन के आधार पर 1972 में मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बना और 1987 में पूर्ण प्रदेश का मिजोरम को दर्जा मिला
और ये अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ 1933 ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री जो है वो हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है। प्रॉब्लम कब हुई? जब 26 जुलाई को रेंगटा बस्ती में उन लोगों ने जो इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट है मिजोरम के लोगों ने बेलापुर, वहाँ इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट पे उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन आरंभ कर दिया तो कुछ हमारे उच्च स्तरीय अधिकारीगण उनसे बातचीत के लिए वहां गए, जो कि लैंड लॉ ऑफ द लैंड जो है हमारा भारत का, उसके आधार पे आप रिजर्व फोर्स में जो है इनर लाइन रिजर्व फोर्स में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी किया और वहाँ एक आर्म चौकी जो है, पुलिस चौकी भी वहाँ उन्होंने स्थापित करी। तो जब बातचीत करने के लिए वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने ऊंची स्थान पर पोजीशन लेकर करके आसाम पुलिस से और वहाँ जो नागरिक जो लोग थे, वहाँ जो आसाम के नागरिक थे, क्योंकि ये जो घटना घटी वो आसाम के बॉर्डर पे जो हुई, जो आसाम का ही इलाका, आसाम के इलाके में ये घटना घटी। तो वहाँ आसाम के नागरिक भी थे और उनपे अंधाधुंध गोलियां चलाई। उसमें 6 आसाम पुलिस के जवान और 1 आसाम के नागरिक की मौत हो गई। ठीक है। तो ये है स्थिति। और ये 33 से ये समस्या है, ये जो बॉर्डर वाला 93 के उसके वो तो पता है, इतिहास तो हमें पता है प्रमोद जी। मेरा सवाल ये था कि आपने जो विपक्ष पे आरोप लगाया, खासतौर पे कांग्रेस पे आरोप लगाया आपने कि कांग्रेस इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है, आम जनता को भड़का रही है, इसका क्या आधार है? जेपी नड्डा जी ने जो कहा उसका क्या आधार है? मैं बता रहा हूँ। इसका आधार ये है कि ये जो समस्या है ये 1933 का जो नोटिफिकेशन है हम उसको मान रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो हिसाब से जो है। और मिजोरम जो हिस्टोरिकल हिसाब से है, मिजोरम जो है वो 1875 के नोटिफिकेशन की बात करता है। तो हमारा कांग्रेस पे ये आरोप है कि उस दिन जो घटना घटी वो बड़ी दुखद घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसमें आसाम के 7 लोगों की 6 जवान और 1 नागरिक की जिसमें मृत्यु हुई। ऐसे समय में कांग्रेस को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी और उनको ये कहना चाहिए था कि ये जो समस्या है आइए हम सिर्फ इसका मिल बैठ करके इसका समाधान करें। हालांकि ये समस्या भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि अगर वो सही रूप से इस चीज का बंटवारा कर देते बाउंड्री का तो आज ये नौबत नहीं आती, ये डिस्प्यूट भी नहीं होता। ठीक है रमन झा जी। लेकिन कांग्रेस ने वैसा नहीं किया और आज जब समस्या आ गई तो उल्टा इसका एक समाधान चित्र ढूंढने के उन्होंने इस पे राजनीति करना आरंभ कर दिया और भड़काऊ बयानबाजी उन्होंने आरंभ कर दी। ठीक है रमन झा जी, ये जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि देखिए अब जो कांग्रेस है वो इस मसले को लेकर असम और मिजोरम के बीच में जो सीमा तनाव चल रहा है उसको अब सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है, आम लोगों को भड़का रही है और साथ ही चूंकि अब एक शांति का माहौल बनना शुरू हो गया है दोनों तरफ से, यानी कि असम सरकार की तरफ से भी मिजोरम सरकार की तरफ से भी, तो ऐसे में अब आगे में घी डालने का काम कर रही है। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए सबसे पहले तो मैं जो 6 जवान शहीद हुए असम मिजोरम की सीमा पर, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और साथ ही जो 65 असम के सिपाही और एक नागरिक भी शहीद हुआ है, उसके अलावा जो 65 असम पुलिस के जवान घायल हुए हैं और एक IPS ऑफिसर कछार के SP भी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आरोग्य की जल्दी स्वस्थ लाभ करें। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, असम में भी बीजेपी की सरकार है, इसके साथ ही मिजोरम में जो MNF की सरकार है वह भी NDA का हिस्सा है, वह भी नेडा का हिस्सा है, जिस नेडा के अध्यक्ष असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद है। इसके बावजूद जो घटना हुई उससे पहले सभी असम के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ शिलांग में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के 2 दिन बाद ही सारी घटना हुई। तो अगर यह घटना हुई है, सबसे पहले तो यह दुर्भाग्यजनक है। असम की कांग्रेस पार्टी, असम की कांग्रेस पार्टी पूर्णतः असम के जनता के साथ है और वो चाहती है कि सीमा विवाद सुलझे। यह सीमा विवाद 1933 से नहीं, इससे पहले से 1987 में जब ब्रिटिश ने यहाँ चाय की खेती करना शुरू किया था
उसी समय से सीमा विवाद हुआ। जब 1935 में मिजोरम, असम और मणिपुर के सीमा को तय किया गया, उस समय मिजोरम के लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन आजादी के बाद मिजोरम असम का हिस्सा था। सन 1972 में असम से मिजोरम अलग हुआ और उसके बाद तकरीबन 15 साल तक मिजोरम एक यूनियन टेरिटरी का हिस्सा रहा। सन 1987 में उसके बाद मिजोरम में विद्रोह भी हुआ और बहुत सारे जो MNF के लोग जो भी हैं, बहुत सारे लोग मारे गए, वहाँ उपद्रव हुआ, नन मिजो पे भी अत्याचार हुआ। उसके बाद सन 1987 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और उस समय एक और मिजोरम के गवर्नर उस समय हितेश्वर शेखर थे। तो यही बात तो प्रमोद जी कह रहे हैं, यही बात तो प्रमोद जी कह रहे हैं कि तनाव जो है वो कांग्रेस की देन है। नहीं, आयोजन कर रहे हैं, हमारी बात को पूरा सुन लीजिए कि उन्होंने मिजोरम को यूनियन टेरिटरी से हटा के मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसी समय एक सीमा निर्धारण तय किया गया 2 राज्यों के बीच। लेकिन उसके बाद भी मिजोरम और असम के बीच एक सीमा विवाद रहा, क्योंकि वो जंगली एरिया, जंगल का एरिया है और वहाँ खाली जगह था, वो पूरा इलाका खाली जगह है। लेकिन अचानक से और एक विवाद रहा, लेकिन इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। सीमा का विवाद रहा, लेकिन 2 राज्यों के बीच में हमेशा भाईचारा बना रहा। लेकिन अचानक ये बीजेपी सरकार केंद्र में आई, राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और ये कोरोना महामारी के समय में जब आवागमन रोक दिया गया, लॉकडाउन था देश में, तब मिजोरम की पुलिस वहाँ अपने कुछ सीमा पर बसे मिजोरम के गाँव के लोगों को का सहयोग लेके और सिविलियन के देश में मिजो पुलिस थी, वो सीमा पर हमें असम की भूमि को दखल करती रही। और मैं ये बात यहाँ आज अपने स्टूडियो में बैठ के या अपने रूम में बैठ के नहीं कर रहा हूँ, मैं यह कर रहा हूँ कि मैंने सीमा का भ्रमण किया है। 2020 में नवंबर में असम से विरोधी दल के नेता वैभव सैकिया जी के नेतृत्व में असम कांग्रेस का एक टीम और कुछ विधायक, ठीक है, वही बात तो रमन जी वही बात तो प्रमोद जी कह रहे हैं कि जो सीमा विवाद का मसला है, जब कांग्रेस बकायदा सत्ता में रही तो आखिर वो सीमा विवाद को सुलझाया क्यों नहीं गया? वो अभी तक क्यों यहाँ पर एक मुसीबत के तौर पर बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर चाहे वो असम के लोग हो, मिजोरम के लोग हो, आम लोगों को ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। असम के लोग, आप देखिए, सीमा का विवाद जो था ये सबसे ज्यादा, ये मैंने कहा, भाजपा के नेता और असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों से ये चीज ज्यादा हुआ है। विवाद था जो दोनों राज्यों के बीच लोग आपसी दोनों चीफ सेक्रेटरी के लेवल से या मुख्यमंत्री के लेवल से कलेक्टर या केंद्र सरकार के अंतर्गत भी बातें हो रही थी। लेकिन अचानक 2 साल से ये ज्यादा उग्र हुआ है और उग्रता का नतीजा यहाँ तक आया कि हमारे 6 जवानों को शहीद होना पड़ा। इसमें केंद्र की गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय असफल रहा। मैं कहता हूँ या तो कोई षड्यंत्र है, क्योंकि मेघालय में मिजोरम में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ से अमित शाह के जाने के 2 दिन बाद ही इस तरह से घटना हुई जिससे हमने अपने 6 जवानों को खोया और हमारे एक नागरिक भी मारे गए। उसके बाद देखिए, सबसे हास्यास्पद है कि मिजोरम के एक पेपर में असम पुलिस FIR करती है और असम के मुख्यमंत्री के ऊपर मिजोरम की पुलिस FIR करती है और उसके 2 या 3 दिन बाद अब असम की पुलिस यह कर रही है, असम की सरकार कर रही है कि मैं मिजोरम के जो सांसद है उनका केस विड्रॉ करने वाला हूँ, और मिजोरम की पुलिस कर रही है कि मैं असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो हमने केस रजिस्टर किया था उसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं नहीं गलत है। ठीक है, इस सवाल का जवाब लेंगे, बिल्कुल इस सवाल का कहीं ना कहीं अंधेरे की तरफ धकेला जाए। जी हाँ, पक्ष विपक्ष में बात हो रही है कि असम और मिजोरम के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उस बाबत आखिर हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। और बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, प्रमोद जी हमारे साथ है और रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद जी, लगातार रमन जी का कहना यह है कि देखिए इस वक्त सत्ता में बीजेपी है, मिजोरम में भी हिस्सा बनी हुई है सत्ता में, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो असम में भी बीजेपी की सरकार है। सवाल ये उठता है कि इतना समय हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी सीमा विवाद को लेकर कोई हल नहीं निकलता, और खासतौर पर पिछले 2 सालों में जो गतिविधियां हैं यहाँ पर असम और मिजोरम की सीमा को लेकर वो ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके पीछे हम क्या कारण मानकर चला जाए कि नहीं संभल पा रही है पूरी तरीके से सत्ता, या फिर जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, जो विवाद है उसको लेकर कोई हल नहीं निकल पा रहा है, फेलियर माने इसे क्या? देखिए, मैंने पहले भी चर्चा के शुरू में कहा और रमन जी ने भी इस बात को माना कि कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री जो 1933 में नोटिफिकेशन के आधार पर तय की गई थी, उसी आधार पर 1972 में मिजोरम केंद्र शासित बना
और फिर 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये बाउंड्री को लेकर करके कॉन्स्टिट्यूशनल जो असम का राइट है इसकी बात हुई। अब जो प्रॉब्लम जो जहाँ हुई वो रेंका बस्ती में जो है, वो आसाम के अंचल में जो रेंका बस्ती है, वहाँ लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से वो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन वहाँ किया तो 26 जुलाई को हमारे लोग वहाँ आसाम पुलिस के लोग गए और वहाँ बातचीत जब कर रहे थे तो उन लोगों ने, मिजोरम के जो पुलिस के लोग थे, उन्होंने आसाम के नागरिकों पर और पुलिस पर एक ऊपरी जगह में हिल से पोजीशन लेकर के एनएमडी से गोलियां बरसानी चालू कर दी, जिससे हमारे साथ। ठीक है, वो परिस्थिति क्या रही वो सबको पता है। मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ। यहाँ तक तो रमन जी हमसे एग्री है, हाँ। लेकिन अब रमन जी और कांग्रेस की समस्या क्या आ रही है, जब हमने उनके ऊपर में केस किया और उन्होंने हमारे ऊपर में केस किया, तो इसके बाद में जब दोनों स्टेट के बीच में एक तनाव बढ़ा तो फिर ये तय हुआ माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने, कि भाई आप लोग केस नहीं करिए और इस समस्या का बातचीत के द्वारा समाधान करिए। और इस पे आसाम के मुख्यमंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री दोनों एग्री हो गए कि हम बातचीत के द्वारा इस जो बाउंड्री की जो समस्या है तो 100-150 सालों से चली आ रही है, उसको हम बातचीत के द्वारा हम समाधान कर लेंगे। और दोनों मिजोरम सरकार ने और आसाम सरकार ने केस वापस ले लिए। अब कांग्रेस की यहीं से समस्या चालू हो गई कि अब केस वापस ले गए और ये तो बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे इस स्थिति से, उनको वो राजनीतिक रोटी सेकने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अब ये लोग इसका क्रिटिसिज्म कर चालू कर दिया कि भाई आपने केस वापस क्यों ले लिया। तो ये भैया ये कोई ये हमारा पड़ोस, ये भारत, मिजोरम भी हमारा भारत का अभिन्न अंग है और आसाम भी हमारे भारत का अभिन्न अंग है। मिजोरम कोई हमारा शत्रु राष्ट्र नहीं है और आसाम कोई मिजोरम का शत्रु राष्ट्र नहीं है। ठीक है, दो भाइयों के बीच में बॉर्डर को लेकर के कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको बातचीत के द्वारा हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो कांग्रेस की भूमिका यहाँ ये होनी चाहिए कि सकारात्मक, कि हाँ ठीक है, इसको बातचीत के द्वारा रिजॉल्व करिए और उसमें हमारा जो सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। बजाय सहयोग के इन लोगों ने ये अब राग रास्ता चालू कर दिया कि भाई आपके केस वापस क्यों ले लिया। अमित शाह जी आए थे तो क्या हुआ, अरे अमित शाह जी आए थे नेडा की मीटिंग में, जहाँ उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर से बात की, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को भी कहा कि बाउंड्री की समस्या मिल बैठ करके हम लोग समाधान करेंगे। लेकिन एक अप्रिय घटना वहां घट गई रेंका बस्ती में, तो वो अप्रिय घटना घट गई, उसके लिए आप किसी को भी दोष दें, ठीक है, उसके ऊपर में भी विचार होना चाहिए। तो न्यूट्रल एजेंसी के द्वारा उसके ऊपर में जांच बैठाई जा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली मिजोरम और आसाम दोनों भारत का अभिन्न अंग है और नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव एरिया है। 1962 में आपको पता होना चाहिए चाइना का अग्रेशन यहाँ हुआ है। चाइना 30 फुट तक यहाँ आ गया था जब नेहरू जी हमारे कबूतर उड़ा रहे थे चाइना के उस टाइम के नेताओं के साथ मिलकर करके, और उसका खामियाजा हमें 1962 में भुगतना पड़ा, भारत को मुंह की खानी पड़ी। तो वैसी स्थिति में आज हम नहीं चाहते कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो 7 स्टेट है, जो सेंट्रल जिनको हम बोलते हैं, उनके बीच में कोई भी सीमा विवाद रहे। लेकिन ये पुराना विवाद है तो हम इसको मिलजुल करके इसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसको एड्रेस करना चाहते हैं। तो इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए, बजाय कांग्रेस सहयोग के या अपनी राजनीति रोटी सेकने का प्रयास कर रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। ठीक है, समस्या को लेकर अगर बातचीत ना हो तब भी विपक्ष को दिक्कत होती है रमन जी, और उसके साथ जब बातचीत होने के लेकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश होती है, रास्ता निकल आता है, तब भी विपक्ष को दिक्कत होती है। कहीं पर तो सहमत होंगे ना आप सत्ता पक्ष के साथ? विपक्ष, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग, मिजोरम भी हमारे भारत का ही अभी है और असम भी है, तो हम मानते हैं इस चीज को। और विपक्ष ने अपने भूमिका को खूब निभाया है। ये आज नहीं, मैंने पहले भी कहा कि आज से 6 महीना पहले विपक्ष जब सीमा भ्रमण करके आया था, उस समय भी जो फोर्स मूव किया गया था सीमा पे, वो आक्रामक थे। और हम सारे टीम में आके नेता प्रतिपक्ष ने असम के विधानसभा अध्यक्ष को और देश के गृह मंत्री को एक रिपोर्ट सौंपा था और एक चिट्ठी लिखी थी कि सीमा पर इस तरह की घटना आई है, आप इसको नियंत्रित कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसे होने दिया। तो अब इससे राजनीति कौन कर रहा है? आने वाला दिनों में मेघालय में, मिजोरम में चुनाव है और ये चुनाव है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मिजोरम के राजनेता
भारत के देश के हमारे अभिनेता मिजोरम है और वहाँ के राजनेता अगर हम हैं, भारतीय नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, तो वहाँ के पदाधिकारी भी हमारे भाई हैं। हाँ। असम के राजनेता भी हमारे उसमें पड़े उनके भाई हैं और पदाधिकारी उनके भाई हैं। तो नेताओं का केस को विड्रॉ करने की बात तो आपने कहा थी, लेकिन दोनों तरफ के पदाधिकारियों को जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, दोनों स्टेट के पुलिस ने की है एक दूसरे पे, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो वो वापस तो ले ली गई बाकायदा, वो कह तो रहे हैं प्रमोद जी ये बात, मतलब शांति के रास्ते पर दोनों बढ़ तो रहे हैं आगे। जो एडिशनल एडीजीपी, आईजीपी सिलचर, कछा रेंज एसपी कछा, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। उसके अलावा 200 अनशन के ऊपर हुआ है, मिजोरम सरकार ने की है। और हमारे असम पुलिस ने भी कोलासिब फैक्ट्री के ऊपर, वहाँ के ऊपर और वहाँ के पदाधिकारियों पर एफआईआर है। तो जब एक राज्यसभा सांसद के एफआईआर को आप विड्रॉ करने की बात करते हैं, जब मिजोरम के नेता असम के मुख्यमंत्री के एफआईआर को विड्रॉ करने की बात करते हैं, तो फिर ये पदाधिकारी तो हमारे देश के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जो आज सीमा पर आज से नहीं तकरीबन जब से सीमा विवाद है, वहाँ न्यूट्रल फोर्स तैनात है, वहाँ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। और अगर दोनों तरफ के पुलिस के तरफ से किसी भी तरह, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे चाहे प्रमोद जी, रमन जी, इस मसले का समाधान होना चाहिए। और जो गतिविधियां देखने को मिली है, जिस तरीके से 6 जवान शहीद हुए, उस बाबत भी एक ऐसा कदम उठाने की जरूरत है ताकि ये परिस्थितियां आगे ना बने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।